बुंदेले हर बोले के मो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों आज मैं आपको झांसी का किला दिखाने वाला हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोस्तों इस दा मोहब्बत चैनल में। और दरअसल उस जगह को भी दिखाऊंगा जहाँ से रानी ने अपनी घोड़े से कूदी थी, अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर कैसे छलांग लगाई थी इस पहाड़ से, और कहाँ पर रानी रहा करती थी। पंचमहल को भी दिखाऊंगा, उस तोप को भी दिखाऊंगा, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और पूरा इतिहास। पहले आप ये देख रहे हैं, ये पीछे का द्वार है, हालांकि अभी ये एंट्री के लिए बना दिया गया है। पहले उस तरफ था इसका बड़ा द्वार जहाँ से हाथी घोड़ों से राजा महाराजा लोग यहाँ पर आया करते थे दोस्त, किस प्रकार से। और अब हम चलते हैं इस किले के यहाँ, और क्या है इस जगह का रहस्य, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्त। तो अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो देख सकते हैं हमने इस पीछे के एंट्री गेट से एंट्री लेते हैं, जो आज खुला हुआ है, पहले ये नहीं खुला था। और आगे का जहाँ से रानी लोग आया करती थी वो रास्ता बंद हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रास्ते से, और ये आप गेट देख रहे हैं, पहले लकड़ी के लगे थे और फिर अब अंग्रेजी शासक यहाँ पे आते हैं तो फिर ये लोहे के गेट यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। और गेट आज भी आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो रानी दुर्ग का कुछ इतिहास हमें यहाँ पर नज़र आता है और इनकी कुछ पंक्तियाँ। यहाँ पर जैसे हम विजिट करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे भव्य जो पंचमहल और शंकरगढ़, ऐसी तमाम चीज़ें, सबसे ज़्यादा कवर करने वाला एरिया उस तरफ है। हालांकि हम पहले मेन गेट पर पहुँचेंगे और फिर आपको दिखाएंगे आखिर क्या क्या हमें देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद सीधा जब हम यहाँ पर विजिट करते हैं तो एक कड़क बिजली तोप हमें यहाँ पर नज़र आती है, जैसे कहीं आपने देखे बादल फटते हैं, उस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है इस कड़क बिजली तोप को। इस तोप से अच्छे जो आक्रमणकारी थे वो डरा करते थे। ये झांसी की रानी की खास तौर पर कड़क बिजली तोप है। यहाँ से एक बार देखेंगे, आज कुछ इस अवस्था में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर टूट गई है, और यहाँ पर आप स्पेशल आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर धीरे धीरे आते हैं तो यहाँ पर कुछ चित्रकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फूल पत्तियाँ वगैरह स्पेशल। जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे तो ये मैक्सिमम 15 से 20 फुट के समथिंग तोप होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे सिंह की आकृति हमें देखने को मिलेगी, आँखें, मूछें, सब कुछ। और यहाँ पर देखेंगे एकदम सिंह की आकृति, और आज भी इसमें तोप का गोला फंसा हुआ है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं ये कैसे फंस गया। ये तोप का गोला कुछ इस प्रकार से होता था, इसे कड़क बिजली तोप कहा जाता है। एक बार यहाँ पर आप गौर करेंगे, देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इस कड़क बिजली तोप का इतिहास लिखा है। जैसे इसमें इस तोप का अगर इतिहास की बात करें तो गंगाधर राव के काल की इस तोप को मुखाकृति सिंह दृश्य तथा इसके नेत्र एवं भौं कलात्मक ढंग से बनाए गए थे, और चलने पर यह तोप बिजली सी कड़क उत्पन्न करती थी, इसलिए संभवतः इसलिए इसे नाम दिया था कड़क बिजली तोप। पर इस तोप के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरफ आप देखेंगे ये उनका इतिहास लिखा है तोप के बारे में। और यहाँ जब राजा थे गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के पति, यहाँ पर आप उन्होंने ही इसे रखवाया था। और यहाँ पर देख सकते हैं इस स्पेशल लिखा है कड़क बिजली तोप। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक आंगन जैसा, यानी जैसे गार्डन होता है उस प्रकार से हमें यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है दोस्तों। खास तौर पर यहाँ पर आप चारों तरफ से देखेंगे, यहाँ एक समय पे यहाँ रानी, जब यहाँ पर जो रानी थी यहाँ पर फूल वगैरह तोड़ने के लिए इस किले से उतरकर इस जगह पर आया करती थी। खास तौर पर यहाँ से हमें ये दिख रहा होगा। इसके बाद अब हम नीचे की ओर चलेंगे। नीचे हमें भवानी शंकर तोप भी हमें देखने को मिलेगी, जो बहुत विशाल तोप है इसी की तरह। और गणेश मंदिर है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई खास तौर पर गणेश भगवान की पूजा किया करती थी, तो वह मंदिर भी हम दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर 12 दरी भी है। जैसे हम आगे क्रम से बढ़ते हैं तो बढ़ने के बाद एक गेट हमें देखने को मिलते हैं जो अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर लगाए गए थे। खास तौर पर
यहाँ पर हम जैसे ही आगे की ओर विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद यहाँ हमें इस गैलरी मिलेगी। गैलरी के बाद एक छोटा आंगन मिलेगा। आंगन पे जैसे ही आते हैं तो आप देख सकते हैं इस जगह पर उनके घोड़े हाथी आया करते थे। हालांकि एक पीछे का भी द्वार था, वहाँ से भी डायरेक्ट घोड़े हाथी आकर ऊपर चढ़ जाया करते थे रानी के यहाँ जैसे ही आते हैं तो एकदम आप देखेंगे इस प्रकार की डिज़ाइन है, यानी ऊपर ये जो गुम्बद है ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के लिए पर्पज़ से ऊपर चढ़ने के लिए था। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक कक्ष बने हैं जो खास तौर से यहाँ पर सेना तैनात रहा करती थी। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, आने के बाद एक हमें बड़ा बरामदा सा देखने को मिलेगा और इसके मेहराबों को भी एक बार आप गौर करके देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर आपको कक्ष देखने को मिलेंगे दोनों तरफ यहाँ पर घुसने के लिए। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं, आने के बाद यह भी एक बहुत बड़ा गेट लगा था पहले लकड़ी का। जब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, अपना आधिपत्य यहाँ पर रहने लगे, तब उन्होंने कुछ अलग प्रकार की यहाँ पर गेट लगाए। क्योंकि आप ऊपर एक बार यहाँ पर कुंदे आपको देखने को मिलेंगे जो पत्थर के होते, जहाँ बड़े बड़े जो फाटक यानी गेट फंसाए जाते थे उस जगह पर। जैसे हम इसके यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद एक बार बाहर से इसका नज़ारा देखेंगे, किस प्रकार का यहाँ पर हमें दृश्य देखने को मिलता है इस भव्य किले का। दोस्त, ये झांसी की रानी का किला कोई आम किला नहीं है। झांसी की रानी को कौन नहीं जानता है, उनकी कहानियाँ बच्चे बच्चे में समाई हैं। दोस्त, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर गणेश मंदिर का स्पेशल बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और इसके बाद यहाँ गणेश मंदिर की ओर है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई आया करती थी और पूजा किया करती थी। रोज़ उनका प्रतिदिन कार्य था और सुबह उठकर अपना यहीं पर आया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। यहाँ आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम ऊपर की ओर चलेंगे और हम इसमें कुछ चित्रकारी है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं इस गणेश मंदिर के यहाँ पर दोस्त, और ऊपर भवानी शंकर तोप को भी दिखाएंगे। दोस्त, यहाँ से देखिए अभी हम किले के यहाँ हैं। यहाँ आने के बाद जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ थी, यहाँ से चलकर रानी आया करती थी। आने के बाद यहाँ पर देख सकते पूजा किया करती थी खास तौर पर इस यहाँ गणेश मंदिर में, और उसी समय की प्रतिमा आप देख सकते हैं आज हमें देखने को मिलती है। ऊपर इसके देखेंगे जस्ट तो ऊपर हमें चित्रकारी भी हमें देखने को मिलेगी। इसके जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं उसी समय के ये फूल पत्तियों द्वारा जो कलर बनाए जाते थे उस समय कुछ इस प्रकार के होते थे कि 200-200 बरस हो चुके, आज भी किस इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद यहाँ पर एक छोटी कोठरी सी हमें देखने को मिलेगी। आखिर ये किस लिए बनाई गई होगी कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर बहुत बड़ा बुर्ज बना है, यहाँ पर देख सकते हैं इस किले के बड़े बड़े बुर्ज बने हैं और इस किले को भेद पाना बड़ा मुश्किल था। कोई आक्रमणकारी आक्रमण भी करे तो नहीं भेज सकता। बड़ी चालाकी से अंग्रेज़ इस किले में घुसे थे, यहाँ पर कुछ रिश्वत देकर तो कहीं कुछ अलग प्रकार से। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो भवानी शंकर तोप हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इस तोप की कलाकृति देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे यहाँ पर जो झांसी किले में इतनी विशाल तोपें थी जो और किलों में नहीं हमें देखने को मिलती थी। देखिए कम से कम 15 से 20-20 फुट की इसकी लंबाई होगी और इसमें ख़ास तौर पर हाथी दर्शाया गया है। वहाँ पर हमें सिंह देखने को मिला था, यहाँ पर हमें हाथी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सूंड वगैरह सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सिंह बनाए गए हैं जहाँ पर वो तोप को रुपाया जाता था, एक जगह पर स्थापित किया जाता था। पीछे हमें हाथी का दृश्य देखने को मिलता है और आगे हमें एक सिंह की आकृति यहाँ पर बनी हुई मिलती है इस भवानी शंकर तोप में। एक बार इस तोप को चारों तरफ से देखिए। जो ये बड़ी बड़ी तोपें थी ये किले की सुरक्षा तो किया ही करती थी। अगर कोई आक्रमणकारी भारी सेना अगर लेकर भी आता था तो यहाँ ये उन्हें तबाह, हज़ारों की सेना को तबाह करने का ताकत रखती थी ये तोपें। इसीलिए इस किले को आम किला नहीं कहा गया। ये झांसी का विशाल किला महारानी लक्ष्मीबाई के किले में कुछ इस प्रकार थी और ये तोपें गंगाधर राव जो यहाँ के राजा थे उन्हीं के द्वारा एक खास तौर पर रखी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ पर वो तोप रोपाई गई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें हाथी देखने को मिलते हैं दोनों तरफ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जब तोप में जब गोला फंसाया जाता था खास तौर पर और यहाँ से जब वहाँ पर चिंगारी डाली जाती थी बाती निकाल कर, तब तोप इतनी स्पीड से घलती थी कि 5-5 किलोमीटर तक दूर जाती थी। कोई भी सेना हो सीधी तबाह कर दिया करती थी। इस बुर्ज ऊपर आप देख सकते हैं, एक बुर्ज बना हुआ है, कुछ प्रकार से हमें इसका दृश्य देखने को मिलता है। दोस्तों
तो एक बार आप इस तोप को और गौर करके देखना है। इससे यहाँ पर फूल की आकृति है, यहाँ पर कुछ कलाकृति गई है और यहाँ पर एक कमल की आकृति है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें हाथी देखने को मिलेगा। जैसे ही और आगे आएंगे सबसे कोने पे एक सिंह देखने को मिलेगा। इन तोपों की अलग ही कहानी है। अब चलते हैं आगे की ओर और आगे हम देखेंगे आखिर क्या क्या हमें मिलता है इस झांसी किले में। दोस्त, जैसे ही हमने मंदिर के यहाँ आपको मंदिर दिखाया, ऊपर तोप भी दिखाई, भवानी शंकर तोप का इतिहास बहुत अद्भुत है। और अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आखिर अभी हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे ही अब इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा दरवाज़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ से घोड़े हाथियों निकला करते होंगे। यहाँ पर जैसे ही हम पास में आते हैं तो उस समय की हमें एक चीज़ मिलती है। पानी की व्यवस्था के लिए जो नाली बनाई जाती थी कुछ इस प्रकार से थी। आज भी यहाँ पर पानी आ रहा है ऊपर का। आप देखिए उस समय भी किस प्रकार की व्यवस्था थी पानी की। जो नाली बनाई थी वो डायरेक्ट किले के नीचे जाया करती थी। और यहाँ पर जस्ट देखेंगे, देखने के बाद जैसे ही हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक दरवाज़ा मिलता है। जो यहाँ सुरंग थी वो इस रास्ते से ऊपर की ओर जाया करती होगी या फिर नीचे की ओर जाती थी। यहाँ पर सुरंगें भी दोस्तों थी और वो पता नहीं कहाँ कहाँ निकलती थी। क्या पता इसके खजाने की एक तरफ भी होगी और क्या पता ऊपर जाती होगी डायरेक्ट झांसी की रानी के महल में भी। दोस्त, ये अलग है और यहाँ पर हालांकि चिन्हवा दिया गया है। अब यहाँ पर कोई अंदर नहीं जा सकता उस तरफ। इसके बाद हम जैसे ही इस तरफ आएंगे, जैसे ही हम आगे आते हैं तो एक बहुत बड़ा बरामदा हमें देखने को मिलेगा। बरामदा के बाद एक विशाल दरवाज़ा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दरवाजे को किस प्रकार से बनाया होगा। कम से कम 200 वर्ष होने वाले हैं। उस दरवाज़ा कितनी मजबूती से अपने बलबूते पर खड़ा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुंदे होते थे और ख़ास तौर पर इन कुंदों में इस प्रकार के कुंदे देख सकते हैं होया करते थे। और ये तभी खोला जाता था बड़ा दरवाज़ा जब राजा या रानी कोई आता था, वरना सैनिकों के लिए या अन्य प्रजा के लिए इस दरवाजे का इस्तेमाल होया करता था। इस दरवाजे को खोला जाता था। यहाँ पर आने के बाद इस दरवाज़ा मैक्सिमम यहाँ से लगभग 15 और 18 फुट के समथिंग होगा ये दोस्त दरवाज़ा। यहाँ पर जैसे ही हम बाहर की ओर आते हैं तो अब और हमें अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है और इसकी कलाकृति देखने को मिलती है। ऊपर एक बार आप देखेंगे इस दरवाजे को किस तरह बना हुआ है और मेहराबों को भी यहाँ पर देखेंगे। ऊपर हमें दरवाजे के कीले दिख रहे होंगे। आखिर ये किस लिए बनाया करते होंगे कीले? इसलिए कि अगर कोई हाथी से भी इसमें आक्रमण करे और हाथी इसमें अगर बल लगाएगा तो जो कीले हैं उसे उसके अंदर घुस जाएंगे, यानी उसे दर्द सहना पड़ेगा, तब वो इसे तोड़ पाएगा। मगर हाथी पीछे हट जाते थे, इसीलिए इस दरवाजे को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता था। इस चौखट को आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद जैसे ही आएंगे हमें 12 दरी देखने को मिलती है। 12 दरी का क्या मतलब होता है कि गंगाधर राव के जो छोटे भाई थे वो इस जगह पर एक जश्न का माहौल बनाया करते थे। यहाँ पर राजा महाराजाओं भी जश्न किया करते थे उस समय, गंगाधर राव भी आया करते होंगे। यहाँ पर 12 दरी की कुछ कलाकृति हम देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं कि आज भी उसमें कुछ डिजाइन निकली हुई है, फूल पत्तियाँ बनी हैं या अन्य चीज़ें यहाँ पर बनी हैं। इसलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाए होंगे, ये कौन से फूल पत्तियाँ कलर होंगे कि आज देख सकते हैं कम से कम 200 बरस होने वाले हैं और आज भी किस प्रकार से ये दृश्य हमें देखने को मिलता है इस 12 दरी में। यहाँ पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर देखेंगे या तो कक्ष बने होंगे जो यहाँ पर टूट गए हैं। दोस्त, आगे भी आप देखेंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें टैंक दिखाई देगा। यहाँ पर आप टैंक देख सकते हैं। यह टैंक 3x4 का ये टैंक है। कुछ इस प्रकार से इसमें पानी भरा जाता था और यहाँ पर टैंक के जस्ट बगल में यहाँ पर ज़्यादा एक और यहाँ पर टैंक बनाया है और इसमें कुछ इस प्रकार है जैसे फव्वारे निकलते हो पानी के। इसमें फूल पत्तियाँ बिखेरी जाती थी जिसमें सब जगह यहाँ पर महक ही महक आए। और वो कौन से फूल पत्तियाँ, गुलाब वगैरह सब कुछ यहाँ पर, गुलाब की पंखुड़ियाँ सब कुछ डाला करते थे। ऊपर एक बार यहाँ पर इसकी कलाकृति आप देखेंगे। ऊपर इस 12 दरी की किस प्रकार से ऊपर डिजाइन हमें देखने को मिलेगी, कुछ कलर हमें देखने को मिलेगी इस जगह पर। उसी समय के हैं और इसके ऊपर भी जस्ट टैंक बने थे। ऊपर से जैसे पानी फव्वारे आया करते होंगे। इस 12 दरी को इतनी अच्छी तरीके से एक सजाया था उस समय, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमें एक टैंक दिखाई देगा दोस्त। खास तौर पर इस टैंक को भी यहाँ देख सकते हैं आज कुछ इस अवस्था में देखने को मिलता है। अब हम 12 दरी के जस्ट पास आ चुके हैं। इसमें टोटल 12 द्वार है, इसलिए इसे 12 दरी नाम दिया गया। यहाँ पर आने के बाद अब हम जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश
करने के बाद यहाँ पर भी पानी भरा जाता था उस समय। यहाँ पर जब पानी भरा जाता था और पानी में इसमें फूल पत्तियाँ डाली जाती थी और महक आती थी, और ऊपर आप देख सकते हैं कुंदे बने हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे झूमर यहाँ पर टंगे रहा करते होंगे, पर्दे टंगे रहा करते होंगे, इससे हवा वगैरह की जाती होगी जिससे सुगंधित हो। उसके बाद जैसे ही हम इन मेहराबों को देखेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बनाया है। इसके बाद अब हम मेन गेट तरफ चलेंगे। आखिर वो कौन सा बड़ा दरवाज़ा है और जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। यहाँ ऊपर देखेंगे तो ऊपर देख सकते हैं एक किला है, जो किले के जस्ट ऊपर हम पहुँचेंगे तब हमें ऊपर जाने को मिलेगा। अभी हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर वो पुराना दरवाज़ा था, यानी जहाँ पर मेन गेट था। अभी आजकल जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो पीछे के दरवाजे से ही एंट्री करते हैं। दोस्त यहाँ पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की सजावट, उस समय भी इसी प्रकार के फूल पत्तियाँ वगैरह यहाँ पर पेड़ पौधे लगे रहा करते थे। खास तौर पर यहाँ पर आएंगे तो हमें एक छोटे छोटे कक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ सब सेना ही तैनात रहा करती थी। यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो हमें फिर से एक दरवाज़ा देखने को मिलेगा। बहुत विशाल दरवाज़ा, एक कम से कम 20 फुट का दरवाज़ा होगा, यहाँ से हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये देखेंगे किस प्रकार का एक कक्ष बनाया है सैनिकों के लिए। खास तौर पर यहाँ पर देखना, एक यहाँ देखेंगे इस दरवाजे को किस तरह लगाया जाता था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक कुंदा आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। ये बहुत विशाल है, ये कम से कम 10-15 किलो इसका वेट होगा मैक्सिमम, और ज़्यादा ही निकलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस थी और राजा महाराजाओं के लिए बड़े गेट खोले जाते थे, मगर यहाँ सपोर्ट लगाने के लिए स्पेशल इसे लगाया जाता था, जिससे देख सकते हैं यहाँ पर कोई धक्का ना दे सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 से 40 किलो का होगा ये कम से कम। ऊपर आप देख ही सकते हैं बाहर की ओर कीले लगे हुए थे। इतना विशाल दरवाज़ा बना था कि कोई आ ही नहीं सकता था, मगर क्या करें, कुछ यहाँ के जासूस थे जो यहाँ की खबर बाहर देते थे और देने के बाद उन्हें अंग्रेज़ों को रास्ता मिल जाता है, बताते इसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है, तभी अंग्रेज़ इसमें घुस सके थे, वरना उनकी कोई हिम्मत नहीं थी कि इसके दरवाजे को इनके तोड़ सकें, इसके अंदर घुस सकें। जैसे अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अब हम मेन दरवाजे की तरफ पहुँचेंगे। दोस्त देखना, यहाँ पर यह था वो दरवाज़ा। इस रास्ते से रानी लक्ष्मीबाई आया करती थी, देख सकते हैं। यहाँ पर हम आएंगे और दरवाजे का हाल कुछ इस प्रकार से हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे इसे दीमक किस तरह खाती जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं दीमक कैसे इन दरवाजे को धीरे धीरे खाती जा रही है और दरवाजे पूरी ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसे ही वो खाती रही दीमक। इसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो बाहर हमें एक अलग से गेट मिलता है और इस दरवाजे को जैसा का तैसा यहीं पर लगा दिया गया था। यहीं से रानी लक्ष्मीबाई आया करती थी, इस किले में प्रवेश किया करती थी। इस गेट की सुरक्षा बहुत ही अद्भुत थी। यहाँ पर आप देखेंगे इस गेट को जैसे ही लगा दिया जाता था, लगाने के बाद पूरा लॉक कर दिया जाता था, लॉक करने के बाद इस सपोर्ट को लगाया जाता था, जो आज हमें देखने को मिलेंगे। अगर अब जिसमें हाथी भी बल लगाएगा तो भी नहीं हाथी से तोड़ सकता था, इतनी मजबूती से बनाया है इस दरवाजे को। दोस्त इसके बाद एक नहीं, यहाँ पर 2 एक ऐसे और लगाए जाते थे, क्योंकि आप यहाँ पर एक कुंदा देख रहे हो और इसके पीछे जस्ट इसके यहाँ हम देखेंगे ये वहाँ पर ये टूट गया है, निकाल दिया है किसी ने, देख सकते हैं। यहाँ पर सेम वैसा ही बना था जिससे इस दरवाजे को कोई तोड़ ना सकें। तो दोस्तों ऐसे ऐसे दरवाजे थे। रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, जिन्होंने 1857 की क्रांति में लड़ाई लड़ी थी। अब हम मेन गेट पर आ चुके हैं, हमने पीछे गेट से एंट्री की थी और मेन गेट तक आ चुके। अब हमें ऊपरी भाग में जाना है, जहां रानी का पंचमहल बना है, शंकरगढ़ बना है, जहां से रानी ने छलांग लगाई थी, उस जगह को हमें दिखाना है। दोस्त यहाँ तक दिखाने के बाद हमने जहाँ वो तोप आपको दिखाई थी, अब तोप के जस्ट ऊपर चलेंगे, तो चलते हैं उसी जगह। दोस्त तो देख सकते हैं हमने यहाँ से एंट्री की थी। एंट्री करने के बाद आपको ये कड़क बिजली तोप दिखाई, यहाँ पर देख सकते हैं। और कड़क बिजली तोप के जस्ट यहाँ से जो मेन दरवाज़ा था, उस दरवाजे को एंड तक हमने दिखाया। अब हम चलेंगे ऊपरी हिस्से में। आखिर अब हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, इस जगह पर। जैसे ही हम इस भव्य दरवाजे के यहाँ पर आते हैं तो बहुत
अच्छा नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है इस किले का सबसे सुंदर दरवाज़ा यही है और सबसे विशाल दरवाज़ा यही बना हुआ है। यहाँ पर इस दरवाजे को एक बार देखेंगे किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, जो किले के ऊपरी भाग पर बना हुआ है दोस्त। इसकी जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये छोटी बंदूक जैसी आकार में, बंदूक भी इसे कह सकते हैं, इस प्रकार की कलाकृति डिजाइन है। और ये आप देख सकते हैं कम से कम 200 बरस हो चुके कुछ इस प्रकार से दिखती थी, ये चला करती थी। खास तौर पर इस किले की सुरक्षा को यहीं पर एक जाल लगा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमें एक तरफ नहीं, ये दोनों तरफ हमें इस प्रकार की देखने को मिलेगी। ये गन मशीन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे गन मशीन भी कहा जाता था, जो एक जगह इस पर ही रखकर इसे चलाया जाता था दोस्त। खास तौर पर यहाँ आने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी हमें एक गन मशीन यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बाकायदा ये बंदूक की तरह चला करती थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसमें घोड़ा चढ़ाया जाता था इस प्रकार से, और यहाँ पर इसकी नाल थी दोस्त, देख सकते हैं। यहाँ पर 2 रास्ताएँ थी, क्योंकि यहाँ पर पैदल भी हम ऊपर आ सकते थे यहाँ से चढ़कर, और यहाँ पर घोड़े हाथी आया करते थे राजा महाराजाओं के, जिसमें अंदर जा सके। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर किस प्रकार से मेहराम बने हैं, और एक इनका एक चित्र बना हुआ है, एक फूल जैसी आकृति में, क्या पता यहाँ जैसा लगता है जैसे लोगो है इस किले का, इस प्रकार से इसे बनाया है। और इसके मेहराबों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिजाइन किया। ऊपर आप एक लोहे का देख सकते हैं, ये ऐसे लगता है जैसे अंग्रेज़ों द्वारा लगा दिया गया, हालांकि पहले नहीं होगा। ऊपर इसलिए बनाए जाते थे एक अलग से छोटे कक्ष टाइप में, या दरवाजे बोल सकते हैं। अगर जैसे कोई राजा आया हाथी पे सवार होकर, उनके साथ तो उन्हें फूल वगैरह डालना, पुष्प अर्पण वगैरह करना, इस प्रकार की प्रक्रिया थी। गाना बाजे के साथ आया करते थे अंदर इस महल के अंदर। जैसे हमें यहाँ पर हम प्रवेश करेंगे तो हमें एक गेट मिलेंगे। यहाँ पर इस लोहे के गेटों को देख सकते हैं कितनी मजबूती पर है, और एक खास तौर पर अंग्रेज़ों ने ही लगवाए थे दोस्त। यहाँ पर जैसे एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले लकड़ी के गेट लगे हुए थे, क्योंकि जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जस्ट ऊपरी हिस्से में आएंगे, इस मेहरामों के बगल में आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो पत्थर के जो लॉक बनाए जाते थे, जहाँ कुंदे बोला जाता है, खास तौर पर जहाँ पर गेट को फंसाया जाता था, वो हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्जा कर लिया तो इन्हीं गेटों को यहाँ पर लगवा दिया, एक के बाद एक। और यहाँ पर हमें गेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक गेट लगवा दिया था, आप देख सकते हैं लोहे का। जैसे ही हम अंदर की ओर आ गए तो हमें यहाँ पर पंचमहल की और सामने रास्ता जाता है। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर रास्ता दिया है, मोहम्मद गौस खां की कब्र बनी है, और आमोद बाग इस तरफ है, और पंचमहल आगे की ओर है। इससे पहले मोहम्मद गौस खां की कब्र पर चलेंगे, जो इनके तोपची थे और तोप चलाया करते थे। खास तौर पर इस किले की सुरक्षा उन्हीं के कंधों पे थी, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है मोहम्मद गौस खां मुख्य तोपची एवं मोतीबाई महिला तोपची और खुदा बख्श एवं अश्वरोही नेता उपरोक्त तीनों युद्ध में 4 अप्रैल 1858 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त होते हैं। होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका समाधि बना दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हें यहीं पर किस प्रकार से यहाँ समाधि उनकी बनी हुई है, एक साथ कई लोगों की यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो इनका एक शस्त्रगार था। शस्त्रगार यानी कि यहाँ इस जगह पर उनके बड़े बड़े हथियार, तोप, गोले, बारूद, बंदूकें, तलवारें, सभी जितने भी शस्त्र होते थे, भाले इस जगह पर रखे जाते थे। खास तौर पर ये कक्ष थे और इसके ऊपर सेना लगा रहा करती थी और बार किया करती थी अगर कोई इस किले पर आक्रमण करेगा, इस झांसी की रानी के किले पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगा दिया है और यहाँ पर कुछ कक्ष हमें देखने को मिलते हैं। आज यहाँ पर सामान वगैरह रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है शस्त्रागार, इसे खास तौर पर कहा जाता है दोस्तों, शस्त्रागार। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आखिर अभी हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पंचमहल इस प्रकार है कि इसे भूल भुलैया महल भी कह सकते हैं आप दोस्त, इस प्रकार से बनाया है पंचमहल को। आप यहाँ पे देखेंगे एक छोटी तोपें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी भले ही छोटी तोप है मगर मार इनकी बहुत बड़ी है, बहुत दूरी तक ये जाया करती थी, कुछ इस प्रकार की होया करती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, अब हमें यहाँ पर पंचमहल देखने को मिलता है। पंचमहल के जस्ट बगल में यहाँ देख सकते हैं एक क्या बना है, ये 1896 ईस्वी में
यहाँ पर किसी ने बनवाया था, ऊपर सन का बोर्ड लिखा है मगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है और इतिहास सिर्फ ईसवी लिखी है। इसके बाद ये पंचमहल है जहाँ पर रानी रहा करती थी, रानी लक्ष्मीबाई किस प्रकार से हैं। और पंचमहल के यहाँ बाहर आते ही यहाँ पर हमें बोर्ड मिलता है। आप देखेंगे जो अलग से जो टीन वगैरह लगे हुए हैं, ये ब्रिटिश काल ने अलग से बाद में बनवाए थे खास तौर पर। अब पंचमहल की ओर यहाँ से हम एंट्री करेंगे दोस्त। आखिर कैसा है पंचमहल, इस जैसे ही तो अंदर हम आते हैं तो हमें एक भूल भुलैया का दृश्य यहाँ पर खास तौर पर देखने को मिलता है दोस्तों। इस पंचमहल का आप देखिए किस प्रकार से इस पंचमहल को डिजाइन किया है। ऐसे लगता है इस किले के जस्ट नीचे बना है और इस पहाड़ को खोदकर इस पंचमहल को खास बनाया होगा। यहाँ पर देखना, इस एक समय पर इस पंचमहल को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े पर्दे लगा रहा करते थे, अलग कक्ष बाई कक्ष यहाँ पर हमें देखने को मिलते थे। अब हम डायरेक्ट नीचे की ओर चलेंगे दोस्त। अब हमें नीचे आखिर क्या मिलता है देखने को। तो देख सकते हैं हमने ऊपरी आपको कक्ष दिखा दिया है। यहाँ से आप देखेंगे किस प्रकार के पंचमहल का एक रूप था, यहाँ से हम देखेंगे। और इसके बाद एक नीचे देख सकते हैं रास्ता गया है, ऐसे लगता है जैसे कोई सुरंग का रास्ता जाता हो नीचे की ओर। मगर हम उन कक्षों की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर सबसे नीचे भाग में रानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ पर निवास किया था, इस पंचमहल के नीचे दोस्त। और एकदम अंधेरा है यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से दृश्य लगता है। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो आने के बाद अब हमें यहाँ पर पंचमहल के हम नीचे भाग में आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ एक चट्टान हमें बहुत बड़ी देखने को मिलती है। आखिर ये चट्टान क्यों नहीं काटी, छेनी हथौड़ा से काट भी सकते थे। इस पंचमहल के जैसे ही हम अंदर धीरे धीरे आते हैं तो एकदम अंधेरा हमें यहाँ पर देखने को देख सकते हैं। हम जैसे ही हम आगे और बढ़ेंगे पंचमहल को, एकदम यहाँ पर चंग बहादुरों का खास तौर पर निवास है दोस्त। और देखेंगे आखिर यहाँ पर रास्ता है कहाँ से जाने के लिए नीचे की ओर। यहाँ पर देखेंगे तो अब हमें यहाँ पंचमहल के नीचे भाग में आते हैं तो हमें यहाँ पर सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं दोस्त। तो इस रास्ते से नीचे आएंगे। आने के बाद जो यहाँ पर एक रास्ता है ये बंद कर दिया गया है, ये आखिर कहाँ जाता है इसका कोई पता नहीं है। यहाँ पर भी एक रास्ता हमें देखने को मिलता है, बाकायदा यहाँ पर सीढ़ियाँ मिलती हैं नीचे की ओर जाने के लिए, इस तल की ओर। यहाँ पर एक बार चारों तरफ देखेंगे एकदम ठंडक का देखने को हमें मिलता है इस पंचमहल में दोस्त। देखेंगे चारों तरफ से कुछ इस प्रकार की कलाकृति है, ऊपर कैसी चंग बादरें निवास कर रही हैं। एक बार कैमरामैन दिखाना किस प्रकार से हमें यहाँ पर ये दृश्य मिलता है देखने को। इस पंचमहल में जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो आने के बाद छोटे छोटे कक्ष हमें देखने को देख सकते हैं, गैलरी सी मिलती है। इस पंचमहल में जैसे ही हम इस कक्ष में आते हैं एकदम अंधेरा हमें देखने को मिलता है। और अंधेरा के बाद यहाँ पर कुछ और हमें खास यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप एक बार कैमरामैन दिखाना, यहाँ पर बड़ी इस पंचमहल के यहाँ पर इस रास्ते को आप देख सकते हैं। आखिर ये रास्ता कहाँ जाता होगा, ये बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर कैसे आई दोस्त। आप यहाँ पर एक बार और गौर करके देखिए, कोई आम महल नहीं, पंचमहल ये आखिर क्या है और क्यों यहाँ पर लगभग खुदाई ऐसे लगता है किसी ने चट्टानें निकाली हो। तो देख सकते हैं मैंने दरअसल पंचमहल के यहाँ दिखाया, इसके और भी नीचे तल बने हुए नीचे की ओर रास्ता जाता है, हालांकि यहाँ पर बंद है और बड़ी बड़ी चट्टानें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब हम चलेंगे और अलग कक्ष में। इस पंचमहल के हम हर कक्ष को आपको दिखाएंगे और आखिर है क्या इस जगह पर दोस्त। बड़े संभल के यहाँ पर आना पड़ता है और हर जगह ताले कुंदे कुछ इस प्रकार से लगाए गए हैं। इस पंचमहल में जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है दोस्त। देखिए कितनी अच्छी तरीके से सजावट की है, ऊपर इन कुंदों को देख सकते हैं, ऐसे लगता है यहाँ पर झालरें टंगी रहा करती होंगी और मसाले यहाँ पर जला करती होंगी उस समय। कितना भव्य होगा, सुंदर होगा ये रानी का पंचमहल, रानी लक्ष्मीबाई का पंचमहल जो मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ दोस्त। कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है दोस्त। जैसे इस पंचमहल में आते हैं तो एक भूल भुलैया का दृश्य हमें देखने को मिलता है। पता नहीं कहाँ कहाँ को हम जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कैमरामैन यहाँ पर आना और आखिर यहाँ क्या क्या हमें देखने को मिलता है देख सकते हैं। इस पंचमहल में अब हम इस तरफ आ चुके हैं और एक कक्ष हमें अलग से देखने को मिल रहा है, पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ की ओर जाता है। देखिए इस पंचमहल को किस तरह डिजाइन किया है और किस तरह बनाया है। और अब हम इस पंचमहल के बाहरी हिस्से में आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कहाँ से निकले थे, कहाँ पर निकले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। यहाँ पर
देखिए अब इस पंचमहल के उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ से एंट्री की थी। वो यहाँ पर ये आंगन था, आंगन में हरियाली देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने आपको पंचमहल दिखा दिया, अब आगे की ओर चलेंगे, उस जगह को दिखाएंगे जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर घोड़े से छलांग लगाई थी। उस पॉइंट से इस इतनी ऊंचाई से कैसे कूद गई थी, और घोड़ा कितना शक्तिशाली होगा कि कैसे पार कर गया, उसे कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ से निकलकर कालपी पहुंची थी। दोस्त अब हम उस जगह को भी दिखाएंगे जहाँ शंकरगढ़ है, और आमोद बाग को भी दिखाएंगे, और उस जगह को दिखाएंगे जहाँ पर फांसी घर है, जहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी, किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अब आगे की ओर। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है, जो इस किले की बाउंड्री है। बाउंड्री कितनी ऊंचाई पे देख सकते हैं बनाई गई है, उस बाउंड्री को कितनी सिक्योरिटी से बनाया गया है कि अगर इसमें तोप के गोले भी घलेंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इस किले को। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो अब हमें इसी बाउंड्री के जस्ट नीचे कक्ष मिलते हैं। इन कक्षों को एक बार देखिए, आखिर किस चीज़ में इस्तेमाल में लाया करते होंगे। ये सिर्फ सेनाओं के लिए स्पेशली बनाया करते होंगे उस समय। देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े हॉल बने हैं, कम से कम 60 से 70 फुट के, यहाँ पर 100 फुट के हॉल बने हैं। ऊंचाई 20 से 25 फुट ऊपर हमें देखने को मिलती है। दोस्त अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे इस बाउंड्री की क्या खासियत थी। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो आने के बाद यहाँ आप देखेंगे इस प्रकार का ऊपर एक गुम्बद बना हुआ है। गुम्बद के जस्ट नीचे हमें, और इसके नीचे एक कक्ष बना हुआ है जहाँ अंधेरा देखने को मिलता है हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर, आखिर नीचे क्या रखा जाता होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इस सुरक्षा की दृष्टि से खास तौर पर बनाया था, जिसमें बाहर दुश्मनों पर नज़र रखी जा सके। अगर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता था तो तोपें बंदूकें यहाँ से चलाई जा सके, और यहाँ पर तीर वगैरह जो भी यहाँ पर औजार होते थे यहाँ से शस्त्र चलाए जाते थे। किस प्रकार से इसे डिजाइन किया है, और इसके यहाँ आप जस्ट देखेंगे बगल में आखिर ये किस लिए बनाए जाते होंगे। आप एक सोचिए कि ये हॉल हमें चारों तरफ से यही देखने को मिलते, इसलिए क्योंकि हॉल की ढलान देखना आप एक बार। यहाँ पर जैसे जब आक्रमणकारी चढ़ता था कि कोई तीर तो चलाए करते थे, यहाँ पर बड़े बड़े मटके में गर्म तेल लाकर इस जगह पर ऐसे डालते थे। अगर कोई चढ़ेगा तो जल जाएगा, ऑटोमेटिक गिर जाएगा। एक अलग टेक्नोलॉजी थी, इसलिए इन्हें ऐसे होल बनाए जाते थे कुछ इस प्रकार से ढलानदार, एकदम सीधे, जिससे कोई आक्रमणकारी ना चढ़ पाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे किस तरह डिजाइन किया था। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो ये बगल में आप रास्ता देख रहे हैं उस जगह पर जाता है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने इस किले से छलांग लगाई थी। इससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो आमोद बाग, फांसीगढ़ और शंकरगढ़ यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। पहले हम यहाँ विजिट करेंगे, फिर इसके बाद उस पॉइंट तक पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे आखिर क्या दृश्य मिलता है। देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, और क्या क्या इस सब जगह यहाँ पर खास है। दोस्त उसी जगह को आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम जैसे ही आते हैं तो ये दरवाज़ों को आप एक बार गौर करेंगे। इस लोहे के जो गेट लगे हुए हैं, पहले यहाँ पर लकड़ियों के गेट ही सब जगह लगे थे, मगर अंग्रेज़ जब से यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया तब से ये गेट यहाँ पर लगा दिए थे और फिर यहाँ से चले गए। यहाँ पर देखेंगे इन गेट के सपोर्ट के लिए भी एक प्रकार का कुंदा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर एक कक्ष थे बड़े बड़े, यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से इन्हें बनाया है। आप दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो अब हमें फांसी घर का दृश्य देखने को मिलता है। इसके यहाँ पर एक फांसी घर है। मैं आपको फांसी घर पहले ऊपर से दिखा दूँ कि किस प्रकार से था दोस्तों, फिर हम नीचे चलते हैं और कैसे लटकाया करते थे लोगों को उस समय दोस्त, और सज़ा सुनाने के बाद। यहाँ से देख सकते हैं जो अपराधी था यहाँ से इस जगह से आया करता था। आने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही हम विजिट करेंगे आगे की ओर, और यहाँ देखेंगे अब फांसी घर की ओर हम प्रवेश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ आने के बाद, यहाँ पहले मैं आपको एक बार बाहर से दिखा दूँ किस प्रकार से था फांसी घर। यहाँ से आपको
ये फांसी घर दिख रहा है, कुछ इस प्रकार का बनाया जाता था। यहाँ से आप ऊंचाई देख सकते हैं इस फांसी घर की, कम से कम 40 से 50 फुट की समथिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऊपर ये देखिए किस प्रकार से लटकाया जाता था लोगों को। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर लटके, और यहाँ पर स्पेशल बता दें, जब यहाँ पर सज़ा सुनाई जाती थी तो इसी जगह पर लाया करते थे। आखिर वो कैसे ले जाते थे, कैसे अपराधी को मैं आपको दरअसल इन कक्ष में दिखा दूँ। और यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे तो हम अब फांसी घर के यहाँ पर हम जाने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही वो आता था, आने के बाद अब उसकी प्रोसेस होती थी कि यहाँ से कुछ इस प्रकार के देख सकते हैं, एक छोटे जंगले जैसे यहाँ पर बनाए गए हैं। बनाने के बाद अब हम फांसी घर यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। एक बार कैमरामैन यहाँ पर आना, और यहाँ से आप नीचे एक बार फांसी घर का दृश्य दिखा सकते हैं। इसके आप ऊपर देखेंगे, ऊपर एक रस्सा लटका रहा करता था इस जगह पर, और कैदी को ले जाकर इसी जगह से लटकाया जाता था। लटकने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे उसे कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता था। फिर इस प्रकार से एक रस्सा लटकाया जाता था, ऊपर खींचा जाता था नीचे से। ऊपर देख सकते हैं हॉल वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। पूरी प्रोसेस यहाँ पर की जाती थी। और जब फांसी दिया करते थे, यहाँ पर एक देख सकते हैं फांसी घर के लिए कक्ष स्पेशल यहाँ पर भी बना है। और जब यहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी, और फांसी देते समय क्या है कि जो प्रजा थी सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होया करते थे इस आमोद बाग में। यहाँ पर बाग लगा था एक समय पर, और स्पेस भी था, इसे आमोद बाग के नाम से खास तौर पर जाना जाता था। इस जगह पर सभी लोग खड़े रहा करते थे और इस जगह पर फांसी देते थे, जिससे आगे सभी लोगों को दिखाया जाता था कि कोई भी अपराध करने से पहले सोचे कि अगर वो अपराध करेगा तो उसे फांसी की सजा हो जाएगी। कुछ इस प्रकार की ताड़ना होती थी। अब हम शंकरगढ़ की ओर चलेंगे और फांसी घर को आपको एक बार नीचे से और दिखाएंगे कैसा दिखता है फांसी घर। और ऊपर यहाँ आप डिजाइन और कलाकारी इसकी देखिए किस प्रकार से हॉल बनाए हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं और आने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो अब हम आमोद बाग में आ चुके हैं। इसे आमोद बाग कहा जाता है खास तौर पर। आमोद बाग को इतनी सुंदरता और भव्यता से बनाया था, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। एक समय यहाँ पर बाग भी लगा रहा करता था, फूल वूल सब वगैरह यहाँ पर सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता था। आमोद बाग के यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो अब हमें यहाँ ये फांसी घर यहाँ से देखने को मिलता है। अभी हमने ऊपर से दिखाया, अब नीचे से हम आपको दिखाएंगे। फिर इस शंकरगढ़ की ओर रास्ता जाता है इसी किले में दोस्त। ये फांसी घर है, और फांसी घर के जस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ से देखेंगे आखिर क्या दृश्य मिलता है देखने को। यहाँ पर एक बार कैमरामैन आना, और आने के बाद ऊपर देखेंगे फांसी घर के लिए किस प्रकार से वो छल्ले कुंदे वगैरह सब कुछ इंतजाम कर रखा है। यहाँ से रस्सी से लटकाया जाता था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर किस प्रकार से ऐसे होते थे फांसी घर। आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का फांसी घर है। इसी जगह पर एक को नहीं अनेक लोगों को फांसी दी गई, समय समय पर अनेक लोगों को फांसी दी गई। और यहाँ पर जल्लाद बैठा रहा करते थे, आप देख सकते हैं कुंदे बने हैं और यहाँ से लटकाया जाता था इस जगह पर। जैसे ही हमने आपको ये फांसी घर दिखाया, कुछ इस प्रकार का होता था फांसी घर। इसकी एक प्रोसेस होती थी, कैसे फांसी दी जाती, एक समय निर्धारित होता था। और इसके बाद यहाँ पर इनकी प्रजा खड़ी रहा करती थी, जिसमें आगे को सीख लगे कि कोई अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसे फांसी दी जाएगी। इसके बाद अब शंकरगढ़ के अंदर प्रवेश करेंगे, आखिर क्या हमें देखने को मिलता है शंकरगढ़ में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये शंकरगढ़ है जो इस किले का ही भाग है जो नीचे हिस्से में बना हुआ है दोस्त। यहाँ पर कुआं है, और इसी कुएं से पानी जाया करता था ऊपर महल में दोस्त, और पूरे किले में भी इस पानी को पीने के यूज में लाया जाता था खास तौर पर। अब हम उस कुएं को हम आपको दिखाने वाले हैं आखिर किस प्रकार का था वो कुआं। और आज हम अगर इस कुएं को देखेंगे तो इसे ढक दिया गया है, जिससे ये पत्ते वगैरह इसमें ना जाएं। और देखिए किस प्रकार से कुआं में जाने के लिए रास्ता स्पेशल बनाई हुई है। इस रास्ते से देख सकते जाते थे, और जो बड़े बड़े कलश चला करते होंगे उस समय इन कलशों में पानी भरकर ऊपर ले जाते थे महल में और पूरे किले में दोस्त। इसी पानी का यूज होता था, और क्योंकि किले में बगीचे भी लगे थे, इसी पानी को
यूज में लाते थे दोस्त। खास तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं हौदी भी यहाँ पर बनी मिलती है, जो टैंक सा बना है, इसमें पानी भरा जाता था। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बना है, यहाँ पर हमें नाली देखने को मिलेगी। यह नाली खास जो किले की बरसात का पानी था इस नाली के जरिए नीचे जाया करता था दोस्तों। इस शंकरगढ़ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है दोस्त, जो प्राचीन मंदिर है इस जगह पर दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको आमोद बाग, फांसी घर, शंकरगढ़ ऐसी तमाम चीज़ें थी वो वहाँ पे दिखाया और पानी का स्रोत भी बताया, कैसे पानी आया करता था इस किले के अंदर। इसके बाद अब हम ऊपरी हिस्से में चलेंगे जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को बांधकर छलांग लगाई थी, वो कौन सा पॉइंट था और कहाँ से, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो अब चलते हैं ऊपरी हिस्से में और आखिर कहाँ किस जगह वो घोड़ा था और कैसे कितनी ऊंचाई थी वहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही आते तो अब हमें यहाँ से झांसी शहर दिखने लगता है और अब हम शायद सबसे ऊपरी हिस्से में पहुँचने वाले हैं वहाँ से दोस्त, इस किले का। यहाँ पर आप देखेंगे और क्या क्या हमें यहाँ पर दृश्य भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे हम ऊपर आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार इसे बनाया है। ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बद आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसे ही हम इसके ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद इस गुम्बद के यहाँ पर एक हॉल भी देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर स्पेशल आपको दिख रहा होगा जो नीचे हॉल है, और यहाँ से देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर झांसी शहर पूरा का पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। चारों तरफ यहाँ से नज़र रखी जा सकती है दोस्त। यहाँ पर सेनाएं तैनात रहा करती थी, यहाँ पर हर प्रकार से वार किया जाता था। यहाँ पर आप एक बार देखिए इस झांसी के किले के ऊपर का नज़ारा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अब उस पॉइंट पर हम जाने वाले हैं दोस्त। यहाँ से हमें वो पॉइंट दिख गया है, तो देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। इससे पहले मैं यहाँ का और आपको इस बुर्ज का आपको नज़ारा दिखा दूँ, आखिर है क्या यहाँ पर। इस बुर्ज पर आते ही देख सकते हैं इस पर कोने बने हैं देखने के लिए। और एक खास चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखना, इसे हमने लोहे का है और इसे लगा दिया। लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर देखेंगे अगर दुश्मन यहाँ पर चढ़ेगा, एक बार कैमरामैन यहाँ से जरूर आप पास से दिखा देना किस प्रकार, अगर दुश्मन चढ़ेगा तो यहाँ पर दिखेगा। देखने के बाद यहाँ पर कोई बंदूक से हम वार कर सकते हैं, तीर से वार कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पर अगर पूरा ये गेट दरवाज़ा खुल जाता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं खास तौर पर लोहे का है, जो उसी समय का है, कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो इस झांसी किले में एक खास चीज़ थी और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे बनाया था। अनेक लगे थे यहाँ पर, हर जगह यहाँ पर टूट गए हैं दोस्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हमें ये छल्ले देखने को मिलते हैं। आखिर ये किस लिए होंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर किस लिए बने होंगे दोस्त। तो देख सकते हैं अब उस पॉइंट पर हम पहुंचने वाले हैं जहां पर वीरांगना लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी घोड़े से दोस्त। यहां पर आप आते ही आप देखेंगे यहां पर हमें उनकी पंक्तियां लिखी मिलती हैं। यहां पर देखेंगे स्पेशल लिखा है कि बुंदेलो हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं झांसी की रानी। और यहाँ पर दो बुर्जियों के बीच स्थित वर्गाकार चबूतरा स्थल एवं प्रतीक माना जाता है, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक देख सकते हैं पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4 से 5 अप्रैल 1858 की रात्रि किले से बाहर निकलकर गई थीं और एवं प्राकृतिक ढाल के सहारे और अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची थी, जहां दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। जैसे ही हम आते हैं तो आने के बाद यहाँ पर उनकी एक प्रतिमा बनी है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की, जो झांसी की रानी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं सुभद्रा चौहान जी की उससे बाणी से। और यहाँ पर जैसे हम इस पॉइंट पर आते हैं तो इस पॉइंट से रानी बाई अपने पुत्र को इसे कसती हैं, पेट पर कसने के बाद अपने घोड़े पर बैठती हैं और घोड़े से यहाँ से जब रात्रि के समय यहाँ से डायरेक्ट छलांग लगाती है और घोड़ा डायरेक्ट वहाँ पर गिरता है। आप खुद सोचिए कि रानी लक्ष्मीबाई ने कैसे छलांग लगाई होगी और कैसे वहाँ पर पहुँची होंगी। और उस घोड़े को कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनका घोड़ा अपने घोड़े के साथ चले करती थी। घोड़ा बहुत लंबी छलांग लगाया करता था। इस पॉइंट को हम कभी नहीं याद भूलेंगे, इस जहां पर हमारे बुंदेलखंड की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिसे आज पूरा भारत क्या पूरा विश्व जानता है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनकी नाक में दम कर रखा था अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से यहाँ पर
कोशिश की घुसने की, और कुछ रिश्वत देकर कुछ जासूसों के सहायता और कुछ यहाँ के गद्दारों की वजह से इस किले में अंग्रेज घुस सके थे। यह लड़ाई 8 दिन चली थी बराबर। यहाँ से बराबर तोपें दगा करती थी, यहाँ पर बंदूकें चला करती थी, मगर अंग्रेज तब भी पे इस किले का कुछ नहीं बिगाड़ सके। दोस्तों, एक खास जगह नहीं है तो क्या है, यहाँ से जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को कंधे पर बांधती हैं और बांधने के बाद घोड़े पर बैठती हैं, और यहाँ पर जैसे ही वो कस लेती हैं अपने बच्चों को, यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, खास तौर पर यहाँ से हमें साफ साफ नजर आएगा किस तरह वो छलांग लगाती हैं। और यहाँ पर उनका ये बच्चा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई है और ये घोड़ा है इस जगह पर। और यहाँ से जस्ट जैसे ही घोड़ा इस रास्ते से देख सकते आता है, अब ऑप्शन ही नहीं उनके पास कोई बचा था, यहाँ पर जैसे ही आता है, वो आते हुए जैसे ही घोड़ा यहाँ पर आने के बाद यहाँ से छलांग भरता है और भरने के बाद डायरेक्ट सीधा नीचे जाता है। आप खुद सोचिए कि यहाँ से छलांग लगाने के बाद, हालांकि उनके छलांग लगाना ही नहीं, एक और उनके आगे चुनौती खड़ी थी, क्योंकि आगे अंग्रेज लगे हुए थे। अंग्रेज को तलवार से मारते हुए, काटते हुए रानी लक्ष्मीबाई आगे की ओर क्रम से बढ़ती चली जाती हैं, और जाने के बाद तब यहाँ से वो कालपी पहुँचती हैं। और फिर अलग इतिहास रहा, उनकी बहुत लंबी कहानी है, जितनी कहानी बयां करूं उतनी ही कम है दोस्तों।